देखिए, फीमेल्स की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स, चाहे वो वज़न बढ़ने को लेकर हो, बाल झड़ने को लेकर हो या चेहरे का ग्लो जाने को लेकर हो, कहीं न कहीं हार्मोनल डिस्टर्बेंस उसके लिए ज़िम्मेदार होती है। क्या ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस ही महिलाओं की बहुत सारी बीमारियों की भी वजह है? बिल्कुल। और आप देखिए पीसीओएस, हुँ, पीसीओडी आजकल कितना कॉमन, हर 2 बच्चियों को छोड़ के तीसरे बच्चे को ये हुँ, दिक्कत हो रही है। फिर आगे बढ़ कर के इनफर्टिलिटी, हुँ, इनेबिलिटी टू कंसीव, हुँ, ये सब चीज़ें आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है। और हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए सबसे पहला काम करता है आहार, आपका डाइट। हुँ, दूसरा करता है आपके स्ट्रेस लेवल्स। हुँ, बच्चियों में आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से हम सब माता-पिता को ये कहना चाहेंगे, बच्चियाँ जैसे ग्रोइंग एज में आती हैं, हुँ, जैसी वो लंबी होने लगती हैं, उनका पोस्चर ही बिगड़ जाता है, वो ऐसे झुक जाती हैं। हुँ, क्योंकि ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, हुँ, तो अब उनके अंदर कॉन्शियसनेस आनी शुरू हो जाती है। हुँ, अब वो संकोचवश ऐसे रहने लगती हैं। हुँ, जहाँ कोई भी, चाहे स्त्री है या पुरुष है, वो ऐसे रहेगा, उसके फेफड़ों में पूरी ऑक्सीजन ही नहीं नहीं पहुँचेगी, जाएगी और पोस्चर भी वही हो पोस्चर गया। गड़बड़। आप देखिए महिलाओं में अधिकतर पोस्चर यही होता है। हुँ, कोई ही महिला आपको दिखेंगी जो है अपना सीना तान के कमर सीधी करके। हुँ, तो पहले तो यंग एज से बच्चों को सिखाइए कमर सीधी करके रहिए। हुँ, पढ़ भी रहे हैं झुककर, मोबाइल भी देख रहे हैं झुककर, चल भी रहे हैं झुककर, सीधा रहें। ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाइए, ऐसा भोजन दीजिए जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी हुई है। अच्छा, हाँ, जंक फूड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती बिल्कुल। है ना? जितना हमारा सैलेड्स हुए, फ्रूट्स हुए, हमारे जितने देसी भोजन हैं, वो सब ऑक्सीजन लिए हुए भोजन हैं, तो वो आपके लिए ज़रूरी है। फिर एक अभ्यास हम आज आपको ऐसा बता देते हैं, जो रामबाण है। इरेगुलर पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स, मेनोपॉज़ में आने वाली कठिनाइयाँ, इनफर्टिलिटी, इनएबिलिटी टू कंसीव, इन सब में, यानी ऑल हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड वन सिंगल प्रैक्टिस, प्रत्येक व्यक्ति को, स्त्रियों को तो करना ही करना चाहिए, पुरुष भाइयों को भी ये ज़रूर करना चाहिए। क्या जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती, हम्म, प्रेगनेंसी नहीं उनकी हो पाती, उनको भी योगासन से फायदा? ही फायदा होता है। आप, हमारे पास तो इतने उदाहरण, और सिर्फ भारतीय महिलाएं नहीं, हमारे एक बड़े प्रिय शिष्य, नाम नहीं लेंगे कौन से देश से थे, वो आए। सो वो काफ़ी समय हो चुका था, 10 साल हो चुके थे शादी को, और पत्नी जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। दोनों ने हमारे पास आकर योगाभ्यास किया। विद इन 6 मंथ्स शी कंसीव्ड। फिर उनको भारत से इतना प्रेम हो गया कि आज 15 वर्ष हो गए, वो बच्चा 15 साल का हो गया यहीं पर, भारत में वो यहीं बड़ा किया है उसको। क्या बात है। तो उन्होंने सारे इलाज करा लिए नहीं, और ये तो एक उदाहरण है, ऐसे अनेकानेक उदाहरण। और सिर्फ महिलाओं में नहीं, आज तो चलिए हम महिला विशेष का प्रोग्राम कर रहे हैं, पुरुषों में लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम, नाइट फॉल की प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। लेकिन ये सब समस्याएं इनके लिए भी इनके लिए ही योग है, और ये इनका समाधान ही, वरना वो ऐसी गुप्त, उसको नाम दे दिया गुप्त रोग। भाई काहे बात के गुप्त, डोंट टॉक अबाउट इट। फिर वो क्या है, जो बिल्कुल बिना डिग्री वालों के पास जाके, हाँ, अब ना तो किसी को बता सकते, वो उनको और नुकसान करती है। तो पुरुषों की जितनी भी साफ कहें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी प्रॉब्लम्स, या महिलाओं की, इन सबका समाधान योग में है। तो योग से बड़ा तो विज्ञान कोई नहीं है। योग एक ऐसी विद्या है जो शरीर का हर रोग, मन का हर रोग, और आध्यात्मिक जीवन की ओर अगर हम बढ़ना चाहते हैं, तो भी सरल भाषा में कहूँ, भोगी होना है तो भी योगी होना होगा, योगी होना है तो योगी होना ही होगा। तो बिलाव आसन का अभ्यास हमारे जितने भी प्रजनन अंग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम इस तरह से छोटे से बच्चे की तरह दोनों हथेलियों को ज़मीन पर टिका देते, क्रॉलिंग पोजीशन में आ जाते हैं, है ना? इस स्थिति में आना, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पहले सांस भरना, हिप्स को ऊंचा उठाना, कमर को नीचे दबा देना, चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा, कमर अंदर दब गई है, हिप्स ऊंचे उठ चुके हैं, सीना पूरा विस्तार हो चुका है, चेहरा ऊंचा है। सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को आगे पुश करेंगे, मूल बंद लग जाएगा, यानी एनस लॉक। जितना हो सके एनस को कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, गुदा को कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, कमर का एक आर्क बना लीजिए, चेहरे को आगे ढीला छोड़ दीजिए। जितनी देर सांस रोक सकते हैं रोके, बाहर, फिर सांस भरना, और फिर 10 बार ऐसा करने के बाद वापस कैसे आएंगे, धीरे धीरे हिप्स को पीछे लाना, यहाँ रुकना, जितनी देर रुक सकते हैं रुकें, और फिर धीरे से अपने आसन में वापस आ जाएं। ये
इसे करना बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत कोई भी आसान female है। इसे कर सकती मजे की बात है, कमर की कोई भी तकलीफ, कोई भी, इवन हम्म। स्लिप डिस्क के पेशेंट्स हम्म। भी इसको कर सकते इसको कर सकते हैं और उनको लाभ हो सकता है। अगर बिगिनर्स योगा की बात करते हैं लोग, बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हमें तो आसान योगासन बता दो। आज हमने आपको कोई शीर्षासन, कोई ऐसा आसन नहीं बताया जिसे आपको देखकर लगे कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, योग को देखकर डर लगता है। आज आपको वो आसन बताए गए हैं जो अगर आपको हेल्थ इश्यूज भी हैं, कोई कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो भी आप इसको कर सकते हैं और आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज इस योग क्रियाओं के जरिए आसानी से हल हो सकते हैं, बशर्ते सिर्फ योग करने से होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब सिर्फ योग की जब बात करी ना पूजा जी आपने, तो हमको लगता है योग मतलब सिर्फ कसरत। योग मतलब जिसमें आहार भी है, जिसमें विचार भी है, जिसमें व्यवहार भी है और जिसमें साधना भी है। और ये जो आपने बड़ी प्यारी बात की कि हमने सुगम और सहज भारत योग, योग तो जब से ह्यूमन क्रिएशन है तब से योग है। इसीलिए तो सूर्य से उसकी उत्पत्ति है, महादेव से उसकी उत्पत्ति है। लेकिन 10 साल पहले कोविड-19 नहीं था, 20 साल पहले ये वाला रोग नहीं था, ये भी तो रोग ही हैं। इसलिए समय के साथ साथ भारत योग मतलब भारत का वो पारंपरिक योग जिसको हमने समय के साथ विद मोर साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल अप्रोच जन जन तक पहुंचाया है। और गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी ने इसीलिए वो भारत योग उस पर बहुत काम किया है। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं, आज भी अगर कोई व्यक्ति ये सोच सकता है योग मैं कैसे कर पाऊँ, तो हम बता दें आप बिल्कुल गलत हैं। योग सबके लिए है और आप सबको आज जहाँ पूरे विश्व को भारत ने योग दिया, हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और भारतीय ही जो हैं अगर वो योग ना करें तो इससे गलत बात क्या हो सकती है। बिल्कुल 21 जून को आप देखिए देश समेत दुनिया भर में एक माहौल बनता है, इसीलिए इसे विश्व योग दिवस, वर्ल्ड योगा डे का नाम दिया गया है। अगर आप भारत में हैं तो अपनी संस्कृति में छिपे हुए इलाज के तरीकों को पहचानिए, आज से योग शुरू कीजिए। फीमेल्स को आज हमने आसान तरीके बताए हैं, हमें उम्मीद है अपने लिए रोजाना आधे से 1 घंटा आप इस योग क्रियाओं के लिए निकालेंगी और इसके बाद आपको क्या नतीजे मिलते हैं। कोई अगर आपकी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, हम एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक उनके जवाब भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच आचार्य प्रतिष्ठा जी, आपके लिए अभी बिजी समय आने वाला है, पूरा योग दिवस जो है वो आपको मनाना है, लेकिन हम आपसे ज़रूर ये कहेंगे कि इन्हें सेव करके रखिए। जब भी कोई समस्या आए आप इन्हें खोलिए, ये आपके लिए योगिक दवाओं का खजाना है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।